कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम फरवरी माह के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों, गणित के प्रश्नों को हल करते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनको आप ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए और इनका आप अभ्यास निरंतर करते रहिए। ठीक है। तो जैसे आज का प्रश्न है, किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दी गई है। कोई परीक्षा होता है जिसमें विद्यार्थियों ने प्राप्तांक पाया, जैसे 0 से 10। 0 से 10 अंक पाने वाले एक विद्यार्थी है। 10 से 20 प्राप्तांक वाले 12 विद्यार्थी हैं। 20 से 30 प्राप्तांक वाले 24 विद्यार्थी है। इसी प्रकार 10 से 30 से 40 प्राप्तांक वाले 32 विद्यार्थी है। 40 से 50 प्राप्तांक वाले 10 विद्यार्थी हैं। 50 से 60 प्राप्तांक वाले 5 विद्यार्थी हैं। तो इन प्राप्तांकों की हमको माध्यिका ज्ञात करनी है। देखिए, यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं वो वर्गीकृत आंकड़े हैं। इसके लिए हमें माध्यिका ज्ञात करनी है, तो एक संचयी बारंबारता सारणी बनानी होगी। आइए संचयी बारंबारता सारणी बनाते हैं। तो यहाँ पर हमको लिखना होगा संचयी बारंबारता सारणी। हम इसको संचयी आवृत्ति सारणी भी कहते हैं। आइए इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे प्राप्तांक। ठीक है। और यहाँ पर रहेगा विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या। ठीक, विद्यार्थियों की संख्या को F से दर्शाएंगे, क्योंकि ये बारंबारता हो गया। तो यहाँ पर है 0 से 10, 10 से 20, 20 से हो गया 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। इसको हम इस प्रकार बना लेते हैं। यहाँ पर बारंबारता है 1, 12, 24, 32, 10, 5 ऐसे। ठीक है। ये जो सारणी है इसको आपको व्यवस्थित स्केल पेंसिल की मदद से बनानी चाहिए, और ये जो आंकड़े जो है उन आंकड़ों को आप पेन से लिख सकते हैं। तो संचयी बारंबारता सारणी में प्राप्तांक है, यहाँ पर देखिए, फिर विद्यार्थियों की संख्या है F का मान, और यहाँ पर तीसरे कॉलम में आ जाता है। यहाँ तीसरे कॉलम में हम लिख देंगे संचयी आवृत्ति या संचयी बारंबारता। यहाँ लिख सकते हैं संचयी आवृत्ति। इसको CF से दर्शाया जाता है। ठीक है। आइए देखते हैं संचयी आवृत्ति किस प्रकार से निकाला जाता है उसको। सबसे पहले पहला वर्ग है प्राप्तांक वर्ग 0 से 10। 0 से 10 के लिए विद्यार्थियों की संख्या है 1। ठीक है। तो इसको हमको यहाँ लिख देना होगा ऐसे, या हम ऐसे कह सकते हैं कि पहले आंकड़े में हमको 0 को जोड़ना है, तो 1 प्राप्त हुआ। इसके बाद दूसरा वर्ग प्राप्तांक वर्ग है 10 से 20। 10 से 20 के लिए विद्यार्थियों की संख्या है 12। चूंकि यहाँ पर पूर्व में क्या है, एक विद्यार्थी की संख्या यहाँ पर है, तो 12 में इस 1 को जोड़ देंगे। ये ऐसे कह सकते हैं 12 और 1 13, आप सीधा लिख सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद फिर देखिए 13 में इस 24 को जोड़ना है, तो 13 और 24 जोड़िए तो 4 और 3 7, 1 और 2 3, 37 आ गया। 37 में इस 32 को जोड़िए, तो 7 और 2 9 और 3 और 3 6, 69 आ गया। 69 में 10 को जोड़िए, तो ये 9 हो गया और ये 7, 79। 79 में 5 को जोड़िए, ये हो जाएगा
84। ठीक है, क्या हो गया ये 84। तो इस प्रकार से हम इनका योग ज्ञात कर लेते हैं। बारंबारता क्या है देखिए, तो देखिए 2 और 1 3, 4 और 3 7, 7 2 9, 9 और 5 तो देखिए 14 हो गया। तो 14 की 4 हासिल 1 हो गया, 1 2 3 2 5 2 7 और 1 8। तो बारंबारताओं का जो योग है सिग्मा एफ वो 84 प्राप्त होता है। और इन सभी बारंबारताओं का अर्थात विद्यार्थियों की संख्या का हमने जब संचयी आवृत्ति निकाला तो अंत में संचयी आवृत्ति भी क्या आ रहा है 84। इसका मतलब हमारा जो संचयी आवृत्ति है बहुत सही निकला है। ठीक है, ये दोनों आंकड़े एक जैसे होने चाहिए। अब हमको प्राप्तांक की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो प्राप्तांक की माध्यिका ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखते हैं, चूंकि ये जो योग आया है सिग्मा एफ, या इसको हम इस प्रकार से भी दर्शा देते हैं, बराबर 84 प्राप्त होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, n/2 बराबर क्या हो जाएगा 84/2। तो कितना आ गया 42। ध्यान देना है, जो भी यहाँ पर योगफल आएगा उसमें हम n/2 ज्ञात करेंगे। तो n/2 को माना गया 42। ये जो 42 है कौन से संचयी आवृत्ति में शामिल है वो देखते हैं। तो 42 यहाँ पर एक तो बहुत छोटी हो जाएगी, 13 भी छोटी संख्या है, 37 42 के निकट तो है परंतु 42 से छोटी है ये। आगे बढ़ते हैं 69 69 के अंतर्गत हमको 42 को मानना होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसलिए इसको इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, तो यह देखिए चूंकि 42 संचयी आवृत्ति 69 के अंतर्गत आता है, अतः 69 के सम्मुख, ये 69 के सम्मुख का वर्ग क्या है देखिए, तो 30 से 40 है, 30 से 40 है। तो इसलिए माध्यिका वर्ग 30 से 40 होगा। तो देखिए यहाँ पर माध्यिका वर्ग भी हमारे सामने है। अब हमको एक सूत्र में मान रख देना है। तो इसलिए माध्यिका को इस प्रकार दर्शाते हैं मीडियन। तो इसका सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF, और पूरे को बटा हो गया F और इंटू हो गया H। ठीक है, तो आइए मान रखते हैं, ध्यान दीजिए L का मान में क्या होना चाहिए। तो L में माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा को रखते हैं। तो माध्यिका वर्ग 30 से 40 है, तो L की जगह आ जाएगा 30 धन n/2 का मान, चूंकि आपने देखा 42 आया है, n/2 का मान 42, तो यहाँ लिख देंगे 42 ऋण CF के स्थान पर हम देखते हैं कि माध्यिका वर्ग, ध्यान दीजिए माध्यिका वर्ग से ठीक पहले की संचयी आवृत्ति कितना है, तो यहाँ है 37। कितना है 37। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 37, ये हो गया 37 बटे F की जगह क्या हो जाएगा, तो माध्यिका वर्ग, ये माध्यिका वर्ग है 30 से 40, तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी है 32, तो ये F का मान हो जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, f का मान 32, तो यहाँ 32 लिख देंगे। और गुणित h जो होता है वो वर्ग माप है, वो क्या है, वो वर्ग माप या वर्ग का आकार कह सकते हैं। उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटाएंगे तो जो आएगा वो h का मान होगा। तो 40 में 30 को घटाइए 10, तो h के स्थान पे आ गया 10। इस प्रकार हम लिख लेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर ये f का मान हो गया 32, ये 37 जो है ये CF का मान हो गया, ठीक है। और h का मान तो आपको पता ही है, और ये L जो है वो L बराबर 30, ये निम्न सीमा हो गया। आइए अब इस सूत्र में मान रखने के बाद इसको अब हल करते हैं, ठीक है। तो 30 धन 42 में 37 को अगर घटाएंगे तो आ जाएगा कि कितना, 5, और गुणित हो गया ये 10 बटे 32। तो 30 धन ये हो गया 10 पंचे 50, 50 बटे 32। आइए रफ वर्क कर लेते हैं। 50 बटे 32 को कटाइए, ये 25 बार में कटेगा 2 से, और ये 16, तो ये आ गया 25 बटे 16। अब इसको आपको भाग देकर देखना होगा। 25 में आप 16 का क्या करेंगे, भाग कीजिए। तो 25 में 16 का आप भाग करेंगे तो ये भागफल लगभग 16 एकम 16, और ये 9, और 16 पंचे 80, तो 1.56 के लगभग आएगा वो। तो यहाँ लिख सकते हैं आप 30 धन 1.56, ठीक है। तो इसको लिखेंगे तो आप हो जाएगा 31.56। तो इस प्रकार से दिए गए प्राप्तांक का ये माध्यिका ज्ञात हो चुका है।